स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 11 से 12 जून को बीजेपी शासित राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दरअसल मीटिंग में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सभी सीएम और डिप्टी सीएम से कहा गया है कि वह इनोवेटिव आइडिया के साथ आए और संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों को भी चर्चा होगी। चुनाव राज्यों की भी अलग से बैठक होगी। वहीं 28 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बैठक में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के डिप्टी सीएम पैटर्न, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक आदि नेता शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि आज बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक की है। हमने विकास में तेजी लाने और अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने बैठक के दौरान अपने मन की बातें भी बताई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने देश भर में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया था। इस दौरान पार्टी 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां करेंगी और इनमें से आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी केंद्रीय मंत्री इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले देश को शीर्ष पहलवानों पर केस दर्ज करने की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस याचिका में कहा गया है कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और अन्य पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बृजभूषण सिंह पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और इस याचिका पर कोर्ट में यह दूसरी सुनवाई है। हालांकि पहली तारीख 25 मई को थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए अगली तारीख 9 जून तक तय की थी और इससे पहले शिकायतकर्ता ने 4 मई 2023 को उपरोक्त पहलवानों के खिलाफ थाना संसद मार्ग के एसएचओ, एसपी और डीएसपी को लिखित शिकायत दी थी। इसके अलावा दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी शिकायत की गई है और साथ ही वकील के जरिए कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। उधर बृजभूषण सिंह पर लगाए यौन शोषण के आरोपों को वापस लेने वाली नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्हें यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। बेटी के साथ हुए कथित अन्याय का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नाबालिग पहलवान के पिता ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि अच्छा यही है कि सच कोर्ट की बजाय सभी अभी सामने आ गया है। सरकार ने मेरी बेटी के मामले में निष्पक्ष जांच करने का वादा किया है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। तो पहलवानों पर दर्ज याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल भड़काऊ भाषण देने को लेकर याचिका की गई और पीएम और बृजभूषण पर झूठे इल्जाम लगाने का भी आरोप है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और अन्य पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बृजभूषण सिंह पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इस याचिका पर कोर्ट में यह दूसरी सुनवाई है। हालांकि पहली तारीख 25 मई की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए अगली तारीख 9 जून तय की है। इससे पहले शिकायतकर्ता ने 4 मई 2023 को उपरोक्त पहलवानों के खिलाफ थाना संसद मार्ग के एसएचओ, एसएसपी और डीएसपी को लिखित शिकायत दी थी और इसके अलावा दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी शिकायत की गई है। साथ ही वकील के जरिए कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। उधर बृजभूषण सिंह पर लगाए यौन शोषण के आरोपों को वापस लेने वाली नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्होंने यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी और बेटी के साथ हुए कथित अन्याय का बदला लेने के लिए
उन्होंने ऐसा किया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि यह सच कोर्ट की बजाय अभी सामने आ जाए और सरकार ने मेरी बेटी के मामले में निष्पक्ष जांच करने का वादा किया है और इसलिए मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। ज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपने आप सामने आ रही हैं? चलिए अब बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर झावेरी बाजार इलाके की आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 5 मंजिला इमारत में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सभी इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि 5 मंजिला इमारत में आग बीती देर रात करीब 1:30 बजे आग लगी थी और आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला शुरू कर दिया है। अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो झावेरी बाजार में 5 मंजिला इमारत में आग लग गई है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें किस तरीके से उठ रही हैं और जहां पर आपको बताते चले कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इस आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया ये भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि इमारत में फंसे सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि 5 मंजिला इमारत में आग बीती देर रात करीब 1:30 बजे लगी थी और आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया। अभी तक किसी के भी घायल होने की, हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल का टेस्ट अपने पूरी तरह सफल रहा है। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल के 3 सफल डेवलपमेंट टेस्ट के बाद यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था और इस तरह का लॉन्च सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि करता है। मंत्रालय ने कहा कि ये टेस्ट 7 जून की रात में किया गया। राइडर टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम जैसे उपकरणों को जहाजों में लगाकर अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि उड़ान डेटा को कैप्चर किया जा सके। वहीं डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस टेस्ट को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ और आर्म्ड फोर्स को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की टीमों पर प्रशिक्षण में शामिल होने वाली सराहना की है और डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल उड़ान परीक्षण देखा है। इस टेस्ट के सफल होने के बाद आर्म फोर्सेस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने का रास्ता और साफ कर दिया है। इससे पहले भी 1 जून को भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था, जिस पर कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला किया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 26 जून को हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट मनीष वशिष्ठ ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है। ये एग्रीगेटर्स की रीट याचिका स्वीकार नहीं करना जैसा है। बताते चले कि बाइक टैक्सी को बैन करने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पर सिर्फ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आएगी और इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है। तो दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था, जिस पर कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट मनीष वशिष्ठ ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है और ये एग्रीगेटर्स की रिट याचिका स्वीकार करने जैसा है। गुरुवार को केरल पहुंचा मानसून तेजी से आगे बढ़ा और एक दिन में केरल को पार कर कर्नाटक पहुंच गया है। दूसरी ओर तमिलनाडु में भी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंच जाएगा। वहीं आईएमडी के मुताबिक मानसून 10 जून तक दक्षिण में बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाएगा और पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार तक पहुंचेगा। 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार को कवर कर सकता है। दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति भी बन रही है। उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की आशंका है। वहीं मुंबई में मानसून आने से पहले मछुआरों ने अपनी नावें समुद्र किनारे बांध ली है। बरसात की वजह से अगले 2 महीने तक नाविक समुद्र से दूर रहने बेहतर समझते हैं। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में रिमझिम बारिश जारी रहेगी। आज कर्नाटक में मानसून की दस्तक हो गई है। आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कवर कर सकता है और साथ ही साथ ये मानसून पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार तक पहुंचेगा। वहीं 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को कवर कर सकता है। दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति भी बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में मानसून आने से पहले मछुआरों ने अपनी नाव समुद्र किनारे बांध ली है। बरसात की वजह से अगले 2 महीने तक नाविक समुद्र से दूर रहना बेहतर समझते हैं। वहीं मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।